नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। युवाओं के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर वैसे तो कई कार्यक्रम हुए, लेकिन विवेकानंद की जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ अनंत पीठ आश्रम बरहज में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवनगर बरहज की इकाई द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम खास बन गया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन से समारोह की शुरुआत की और इसके बाद स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में परिषद गीत नम्रता मिश्रा द्वारा गाया गया। इसके अलावा मुख्य अतिथि आनंद गौरव ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म के बारे में जो व्याख्या दी, उससे समूचे जगत ने, समूचे विश्व ने माना कि वाकई भारत विश्व गुरु है। उन्होंने कहा कि आज के युवा स्वामी के जीवन से प्रेरणा लें और समाज की सेवा करें। आश्रम के पीठाधीश्वर आंजनेय दास ने कहा, यह शरीर समाज का है, इसका एक एक समय, एक एक पल समाज के हित में लगाना है। उधर नगर अध्यक्ष खड़ग बहादुर यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और समाज की सेवा में लगा देना चाहिए। निर्धन देवो भव, जो निर्धन है वो हमारे लिए देवता है। अज्ञानी देवो भव, जो अज्ञानी है वो मेरे लिए देवता है। इस भावना से उन्होंने न केवल इस धरती पर बाकी भारत के हर कोने में जाकर भारतवासियों की दीन दशा को देखकर व्यथित हुए, विचलित हुए, दुखी हुए, लेकिन उस दुखी से वे हताश और निराश ना होकर उन्होंने इस चीज को अपने लिए एक चुनौती माना, संकल्प कहा कि नहीं, हाथ को इस चीज से हमको ऊपर उठाना। हिंदुत्व को और भारत धर्म को कितना सम्मान उस समय मिला जब विवेकानंद जी और बाबा रामदास यहाँ सेवा करते थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर आनंद गौरव, आंजनेय दास, महाराज विभाग संगठन मंत्री राकेश मौर्य, नगर अध्यक्ष खड़ग बहादुर और देवनगर जिला सह संयोजक सोनाली, प्रांत सह कला मंच प्रमुख नम्रता, बरहज नगर के नगर मंत्री अमन, नगर कला मंच प्रमुख मुस्कान, अंतिमा, रूपाली, प्रतिभा, सलोनी, कंचन, रत्नेश, सत्यम, अनुपमा सहित बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आरपी प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़। किसी ने क्या खूब कहा है, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आप देख सकते हैं सामाजिक संगठन प्रयास का यह विशाल परिवार। आज हजारों लोग संस्था के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। 5 साल पहले मुट्ठी भर लोगों ने एक शुरुआत की थी कि अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग होगी और समाज सेवा में हाथ बटाकर हम लोग आगे चला जाएगा। इसी रास्ते पर चलने वाले लोग मिलते गए हैं और आज इतना बड़ा परिवार एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहा है। आज सामाजिक संगठन प्रयास को 5 साल पूरे हो गए। अवसर बना सामाजिक संगठन प्रयास के 5 साल पूरे होने के समारोह का स्वामी विवेकानंद की जयंती। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में यह संगठन मना रहा है। आजमगढ़ मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि नगदू पांडे, समाजसेवी बालेश्वर सिंह, विजेंद्र सिंह, एसएन सिंह, अध्यक्ष रणजीत सिंह, सचिव इंजीनियर सुनील यादव ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से किया। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण और अंग वस्त्रम भेंट कर जोरदार स्वागत किया। महिमा तिवारी ने इस अवसर को खास बनाते हुए स्वागत गीत गाया। जादूगर विनय सिंह ने अपनी कला से एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज जादू दिखाया। रुद्रा स्टूडियो प्रदीप मध्यसिया की टीम
गुड्डू राय, अरुण सिंह अनारी, विजय प्यारे, उमेश राठौर, शाह आलम सामरिया और राजेश रंजन ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रिटायर्ड डिप्टी जेलर नकदू पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार छात्र से लेकर हर युवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जरूरत है आज स्वामी जी के जीवन से सीख लेकर समाज सेवा करने की। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि विवेकानंद सन्यासी बन ईश्वर की खोज में निकले। उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने पूरे विश्व को हिंदुत्व और अध्यात्म का ज्ञान दिया। सामाजिक संगठन प्रयास के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने समारोह में आए सभी लोगों का दिल से आभार जताया और कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अशक्त हैं, गरीब हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। यहाँ तक कि पशु पंछी भी अगर मिले कहीं घायल अवस्था में, परेशान अवस्था में, तो हमें उनकी भी सेवा करनी है। उन्होंने बताया कि संगठन पिछले 5 सालों से सामाजिक सेवा कर रहा है और अन्याय शोषण के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है। इसी में सबका सहयोग मिले तो और अच्छा होगा। समारोह में अधिवक्ता पवन प्रकाश पांडे का दीवानी बार के अध्यक्ष दयाराम यादव, मंत्री राजेश सिंह पराशर, अरिजीत सिंह, सुनील यादव ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक बालेश्वर सिंह व संचालन कमलेश विश्वकर्मा और आदित्य आजमी ने किया। खास बात यह भी रही कि इस मौके पर गरीबों जरूरतमंदों को 200 कंबल भी बांटे गए। इस समारोह की शोभा बढ़ाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह, अखिलेश मिश्र गुड्डू भारतीय जनता पार्टी, रविशंकर सिंह, गोविंद दुबे, संजय पांडे प्रेमी, प्रदीप मद्धेशिया, राणा बलबीर सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, डॉक्टर हरिगोविंद विश्वकर्मा, महिमा तिवारी, प्रतिभा यादव, नीलम सिंह, प्रतिमा पांडे, प्रतिमा राय, पुष्पा चौधरी सहित प्रयास संगठन के 14 जिलों से आए हुए प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं जिंदगी का एक एक पल कीमती है और ये पल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आइए करें परोपकार, करें औरों की सेवा, जिससे कि यह जीवन धन्य हो जाए। ऐसी ही सोच, ऐसा ही विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं शोध सेवा संस्थान क्रिकुंड शिवाला वाराणसी से जुड़े ये लोग। आजमगढ़ की यह इकाई आज कंबल बांटने पहुंची थी आजमगढ़ के मतौलीपुर गांव में। जी हां, इस संस्था से जुड़े लोग आजमगढ़ में हर साल गरीबों को ढूंढकर उन्हें कंबल और ऊनी वस्त्र बांटते हैं, जिससे कि कड़ाके की सर्दी की रातें ये अच्छे से गुजार सके। आज यह टोली पहुंची जब मतौलीपुर, तो वहां भी कई गरीब परिवारों ने इन्हें लाखों की दुआएं दी। कंबल वितरण में गजराज प्रसाद के अलावा डॉक्टर अनिल कुमार भी शामिल थे। कंबल वितरण में सहयोग करने वालों में डॉक्टर प्रकाश चंद, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, आशीष कुमार, गजराज प्रसाद, पवन सिंह, गोपी चंद शामिल रहे। इस अवसर पर गजराज प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक ठंड के मौसम में संस्थान की आजमगढ़ इकाई द्वारा कंबल वितरण किया जाता है। इस बार भी हम लोगों का यह प्रयास रंग लाया है और इसमें कई लोगों का सहयोग भी मिला है। डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि मतौलीपुर स्थित मां महामैत्रायणी योगिनी जी के निर्वाण दिवस पर मतौलीपुर गांव में आज जरूरतमंदों को चिन्हित कर उन्हें कंबल बांटा जा रहा है। यह हम लोगों के लिए बड़ा ही संतोषजनक अवसर है कि हम लोग भी गरीबों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जागी रे जागी रे जागी रे, उठी रे उठी रे उठी रे, चली रे चली रे चली रे, जागी रे जागी रे जागी, उठी रे उठी, चली रे चली रे चली रे, चली अखड़ के सेना, चली गौतम जी की सेना, चली अखड़ की सेना,
चली गौतम जी की सेना। बिगुल बज उठा समय अटपटा, ले साहस जुटा काली माँ मिटा, नहीं फिर ज्योति जलाना है। चली अखड़ की सेना, चली गौतम जी की सेना, चली अखड़ की सेना, चली गौतम जी की सेना। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आरपी प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम था कि किस्मत का लिखा भी बदलता है, मुझे मालूम था कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। जी हां, आजमगढ़ के मुट्ठी भर लोगों ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल से चाह लिया जाए, सोच लिया जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज आजमगढ़ में नए कुलपति का आगमन हो रहा है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की इसी धरती पर की। नए कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा की तैनाती भी हो गई। 1 जनवरी को उन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया था। अब ये आज आजमगढ़ आए और टीएबी महाविद्यालय परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा का यहीं पर अस्थायी कार्यालय अभी बनाया गया है। स्वागत करने वालों में मंत्री प्रबंध समिति श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, सदस्य सुधीर अग्रवाल, प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव के अलावा पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के संयुक्त मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, शिक्षक महासंघ की तरफ से महामंत्री डॉक्टर अरुण सिंह के अलावा डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर जगदम्बा दुबे, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, राज बहादुर सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षकों और यहाँ के कर्मचारियों ने स्वागत किया। कॉलेज गेट पर ही आगवानी की एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने। कुलपति महोदय के साथ रजिस्ट्रार वीरेंद्र प्रकाश कौशल, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर संजय राय और असिस्टेंट रजिस्ट्रार दीपक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। आज 13 जनवरी का दिन भी आजमगढ़ के लिए यादगार और ऐतिहासिक बन गया। विश्वविद्यालय की शिलान्यास के ठीक 2 महीने बाद नए कुलपति महोदय ने आजमगढ़ पहुंचकर पूरी व्यवस्था संभाल ली है। हम आपको याद दिला दें कि आजमगढ़ के डीएवी महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सुजीत भूषण सहित कुछ लोगों ने ही आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का सपना देखा और इस सपने को पूरा कराने के लिए आंदोलन शुरू किया। छात्रों, नौजवानों का तमाम संगठन इसमें जुटा और बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ। एक बार लगा था कि इस विश्वविद्यालय जल्द ही खुल जाएगा, लेकिन उस समय राज्य विश्वविद्यालय बलिया चला गया था। एक बार फिर आंदोलन हुआ और अब जाकर यह सपना साकार हो रहा है। निश्चित तौर पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना से अब आजमगढ़ और मऊ के डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन का स्तर सुधरेगा और यहाँ की युवा पीढ़ी अपना भविष्य संवारेगी। आइए हम आपको सुनाते हैं नए कुलपति महोदय ने सभी के लिए क्या संदेश दिया। अभी मैंने 1 जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जौनपुर विश्वविद्यालय के जो पार्ट है उससे मिलाकर के बना है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आजमगढ़ और मऊ डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसके सारे संबद्ध कॉलेज जो हैं इस विश्वविद्यालय में आएंगे। तो मैं यहाँ पर आने में समय भी मुझे इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का काम था और कुछ काम मुझे तत्काल कराने थे लखनऊ जा कर के भी, उच्च शिक्षा विभाग में और गवर्नर हाउस में। तो वो मेरी प्राथमिकता थी ताकि विश्वविद्यालय का काम तत्काल शुरू हो जाए। तो वो सब काम हम कर रहे हैं और जल्दी ही सारी चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। और
ये नया विश्वविद्यालय है, क्षेत्र के लोगों ने, आप सब ने प्रयास करके इसको बनवाया है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस विश्वविद्यालय की वजह से आजमगढ़ क्षेत्र और भी जाना जाए, उसका नाम हो, और ये हो कि भाई आजमगढ़ विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। तो उस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा। शैक्षिक स्तर को सुधारा जाएगा, उसमें समाज का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जिले और मंडल के अधिकारियों का सहयोग भी उसमें अपेक्षित है। तो ये क्योंकि ये टीम वर्क होता है, तो इसमें हम समझते हैं कि सफल रहेंगे। सर, निर्माण कार्य का भी आपने निरीक्षण किया है, वहाँ क्या पोजीशन है, कितना अभी तक काम शुरू हो गया, कब तक इसका जो है निर्माण कार्य है? अभी सर्वे वगैरह सारे हो चुके हैं और अभी वहीं से आ रहे हैं हम साइट से। तो उन्होंने अभी प्लानिंग की है, बेसिक सर्वे होना है, उसके बाद मैप वगैरह ये सब तैयार हो चुके हैं, उसके बाद वो कार्य आरंभ करेंगे। कब तक डेडलाइन? और हमने उनको बोल दिया है कि आप हमें टाइमलाइन बना के दे दीजिए कि कितने समय में कौन सा कार्य पूरा हो जाएगा, और लगातार हम इस टाइमलाइन के अनुसार उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। हम रजिस्ट्रार साहब और हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं सब मिल करके, ताकि काम समय से हो, गुणवत्ता पूर्वक हो। इसके संबंध में सेकंड सेमेस्टर का तो हम कराएंगे निश्चित रूप से, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम कराएंगे। तो इस संबंध में अभी वार्ता हमारी हो रही है विश्वविद्यालय से, जौनपुर विश्वविद्यालय से, तो जल्दी ही इसमें निर्णय हो जाएगा। सर, आजमगढ़ और मऊ के छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश होना है आपके? आजमगढ़ और मऊ के छात्र छात्राओं के लिए संदेश ये है कि वो मेहनत करके पढ़ाई करें, अपना टारगेट फिक्स रखें, उद्देश्य लेकर के चलें और उस उद्देश्य को एक टाइमलाइन के अनुसार उसको प्राप्त करें। थैंक यू।